अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम स्नेहासी शोरकोट से। जी दोस्तों, आज एक गंधक कायमो नार जारी और गवासी का नुस्खा लेके आया हूँ। सोचा कि जो दोस्त कीमिया के चक्करों में पैसे ज़ाया कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे उजाड़ दिए हैं और मज़ीद लोग लगे हुए हैं इस काम में, तो उनके लिए ये लेके आया हूँ। ये खुराकी भी है, पोशाकी भी है, दोनों तरफ काम करती है। जो जिधर काम लेना चाहे ले ले। तो नुस्खा जी कुछ ऐसे है, ये ज़रा गौर से सुन लें, समझ लें। आपने लेना है जी 50 ग्राम संग यहूद 50 ग्राम। इसको आप खरल कर लें। खरल करके 3 तोला तेज़ाब शोरा खरल के अंदर डालें और 1 तोला दार चिकना जो है पीस के ये डाल दें तेज़ाब शोरे के अंदर और इसकी खूब रगड़ाई करें 10 मिनट। उसके बाद जो संग यहूद पीसा हुआ है उसकी चुटकी चुटकी देते जाएं और उसको खरल करते जाएं। जब ये सारा खरल हो जाए, इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ दें तो इसका खमीर उठेगा, ये फूलेगा। इसको रगड़ के पेस्ट सा बन जाएगा। इसको चीनी के कप में बंद करके गिले मत करके 6 से रोपलों की बड़के की आग दे दें। 3 से रोपले नीचे डालें, 3 से रोपले दरमियान में अपने वो कुजी रखें। ठंडा करके निकालें। ये संग यहूद का कुश्ता सफ़ेद रंग का तैयार होगा, अक्सीरी होगा। इसको उठा के आपने 1 पाव तेज़ाब गंधक लेना है, बीकर में डालना है और उसको इसकी चुटकी चुटकी करके दे देनी है, यह हल हो जाएगा। 4 दिन आप रखेंगे तो तेज़ाब गंधक ठंडा हो जाएगा। उसमें हाथ डाल के बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं कहेगा। अब उसी तेज़ाब के अंदर आपने 1 पाव तेज़ाब शोरा डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके। मज़ीद 4 दिन पड़ा रहने देना है, तेज़ाब शोरा भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह 1 पाव तेज़ाब नमक डाल दें तो उसको 4 दिन छोड़ें, वो भी ठंडा हो जाएगा। अब आपने इसको बीकर में डाल के रेजन पर रखें और हल्की आंच पे इसको पकाएं। तेज़ाबों के जो पानी हैं आबी बुखारात बन के उड़ जाएंगे और तेज़ाबों के अंदर जो उनके जुज़ होते हैं, यानी कि तेज़ाब गंधक की गंधक, तेज़ाब शोरे के अंदर जो कलमी शोरा है और तेज़ाब नमक के अंदर जो नमक है, ये तीनों जुज़ संग यहूद का दार चिकना भी साथ, तो ये सारे तेल हो जाएंगे और कायमुन नार तेल होगा। इसका धुआं बंद हो जाएगा। ये आग पे भी तेल होगा, ठंडा होकर भी तेल ही होगा। अब आपने करना ये है जी कि गंधक आंवला सर लें, उसको खरल करें कच्ची कोई, और इस तेल के चंद कतरे खरल करके ताकि वो गीली सी हो जाए, नमदार हो जाए, तो उसको रेत जंतर तशविया लगाएं। रेत जंतर उसको तशविया लगाएं, आधे घंटे का तशविया लगाएं। तो इसको निकालें ठंडा करके, फिर खरल करें, फिर चंद कतरे डालें ताकि ये नमी पकड़ जाए। 10 मिनट कढ़ाई करें और आधे घंटे का तशविया दें। 10 मिनट कढ़ाई करें, आधे घंटे का तशविया दें। इसी तरह से आपके 7-8 तशविये लगेंगे, हद 11 तशविया तक जाएंगे आप। तो ये गंधक जो है ना शोले से पाक हो जाएगी। इसका धुआं बू शोला ख़त्म हो जाएगा। इसको जितनी मर्ज़ी हीट पे रखेंगे ये तेल होके खड़ी हो जाएगी, ठंडी होके जम जाएगी। कायम नार होगी, आग पे तेल होगी, जारी और गवासी होगी। तो ये कायम गंधक है जी। आगे इस गंधक से जो साहिब इल्म लोग हैं, समझदार हैं, तो वो जो इन राज़ों को जानते हैं काम ले लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई हकीम हुक्मा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मुसफ़ी खून भी है, जारी गवासी भी है। ये कैंसर, ब्लड कैंसर में इस्तेमाल होती है। कुश्ता रस कपूर के साथ मिला के अगर दिया जाए तो ये काम करती है पूरा। तो मेरा यहाँ तक ज़ाती करदा अमल था जो मैंने आपको बता दिया है। ये इसलिए मैंने राज़ यहाँ किया कि बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बुज़ुर्ग बहुत सारा पैसा ज़ाया कर चुके हैं कीमिया के चक्करों में, तो अगर वो इससे काम ले सकें तो ले लें। तो बाकी उनको यही कहूँगा कि अपने पैसे और वक़्त बर्बाद ना किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।